चलेंगे किचन की तरफ। यहाँ पर है हमारे शेफ जलाल, मुस्कुराते हुए चेहरा। मुझे आज थके हुए लग रहे हैं, रात को लंबी है ना शिफ्ट लगी है। नहीं बस सही, बिल्कुल कल ठीक है। को आपकी बातें सुन रहा था। हाँ। तो आपकी बातों से एक बात मैं कहूँगा कि पॉजिटिव एनर्जी, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, ब्रेक से पहले भी सुनी, ब्रेक के बाद भी सुनी, और आला तर, कम तर, बाला तर, और ये सारी बातें मैंने सुनी कि इंसान जो है ना, बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है कि कल ही की बात है, तो मेरी एक दोस्त है, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार फलां बंदे के साथ तुम्हारा जो है ना फाइट चल रहा है। हाँ, अच्छा मैंने ऐसे कहा, हाँ यार नाराजगी है। हाँ। भाई ये मेरा बड़ा भाइयों की तरह हाँ। प्यार है, काएगा गले लगाएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक। उसने एक बात कही कि तुम अपनी नाक लंबी ना करो, बड़ी ना करो, अच्छा अपनी नाक छोटी करो। मैंने कहा यार ये तो जलाल साहब, फिर आप में जो है ना, मतलब ये अकड़ वाली बात आ गई कि मैं वाली बात आ गई। मैंने कहा नहीं यार, इसको फिर फ़ोन करना बनता है। तो मैंने उसको रात को फ़ोन किया, वो आया मेरे पास बैठा, हमने गप लगाई, गैदरिंग लगाई, चाय पी, साथ गपशप लगा के बात, मतलब मैंने पहल कर ली और सब कुछ सेट हो गया और वापस चल गए। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान, जिस तरह से आपने कहा कि कल मिट्टी में मिल जाना है और मिट्टी से ही है, ठीक है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। अगर हम बातें तो बहुत करते हैं, मगर इम्प्लीमेंट अगर हम करें तो कभी किसी फ़कीर से 2 मीठे बोल आप बोल के देख लें, या आप उसको गले लगा के एक दफ़ा हंस के उससे हाथ मिला लें, तो वो जो खुशी आपको वो देगा ना, मैं आपको कसम खुदा की खा के कहता हूँ, कोई दे ही नहीं सकता वो खुशी आपको। क्या बात, ठीक है। क्या आपको जो फकीर माँ आपके दरवाजे पे, खिड़की पे गाड़ी के आके आपको पैसे मांगने के बजाय जब दुआ देगी ना अगले दिन, तो वो जो दुआ आपको सुनने को मिलेगी ना, तो वो दुआ का फील आपको लगेगा डायरेक्ट कि यार मुझे दुआ मिल गई। तो जलाल भाई ऐसा इसका मतलब है, अगर मैं ये कहूँ कि आपने जिस तरह कल जो पहल की, आपको पता भी नहीं है आपने रब की हुजूर कितनी नेकियां कमा ली, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन आपने पहल करके कि चलो मैं हाथ बढ़ा लेता हूँ, दोस्ती का, इस वजह से पहल किया कि अगले ने, हालांकि मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं नाउजुबिल्ला तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि मैं चौड़ा हो रहा हूँ या मैं बड़ा हो रहा हूँ या मैं अपने आप को आलातर समझ रहा हूँ। मैं बड़ा गरीब छोटा सा नाचीज सा इंसान हूँ, ठीक है, मगर मैं ये सोचा कि यार अगले ने ये फील किया है तो शायद कहीं पर मेरे से गलती हुई है। बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा नहीं पहल मैं करता हूँ। और ये अच्छी बात है ना कि आप उसके बोलने से ना अकड़े नहीं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ये अक्सर लोग होते हैं मशवरा देते हो तो वो और हो जाते हैं, मैंने कब गलत कहा, मैंने कब किया, उसको होना चाहिए था, वो अपोलोजाइज करे। एक तो हमें चाहिए सॉरी और अगला बोले हमें सॉरी, ये हमें यही ऐसा सॉरी चाहिए जो हमें बोला जाए और हमसे बोला जाए। बस हम ही सर्कल हैं दुनिया का, सेंटर ऑफ द अर्थ मैं हूँ और मेरे ही इर्द गिर्द पूरी दुनिया का रेडियस है। ऐसा नहीं है, दुनिया इर्द गिर्द मेरे आपके नहीं घूमती, दुनिया अपनी जगह पर अपने एक्सेस पे घूमती है। इसमें ना माया, मैंने एक चीज और देखी कि माया जो है ना, माया तो नहीं पकाएंगे, नहीं माया नहीं पकाऊंगा मैं, मगर जो चीज देखी ना आप, मैं एक चीज नोट किया कि आप वाहिद नहीं है जिसके साथ हम शो कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई लोगों के साथ शो किया और बड़े मतलब सेलिब्रिटीज़ कह लें या मीडिया पर्सन कह लें या बहुत सारे लोगों को हमने देखा है और सुना है और उनके साथ बैठे हैं, मगर जो मिलना मिलाना आपका है ना वो याद रखने वाला है, सही है ना, सीरियसली, ऑन सीरियस नोट। बट बाकी जो होते हैं काम के, चल मेरा भाई अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद वो किसी को नहीं जानते, मगर आप एक फैमिली बनाया, आपने एक लोगों को कनेक्ट किया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, तो ये आपका ना यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप अपनी नजर में आप अपने आप को नीचे रखते हैं मगर आप हैं सबसे ऊपर। आपकी मोहब्बत जलाल भाई यार, आप ऐसा देखते हो इतना अच्छा। मेरा भाई जज्बाती हो गया, फिर एक सेकंड में अपने भाई को टिश्यू दोगे जाके, नहीं ये हाथ साफ कर अच्छा नहीं होते। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम खाना पकाएंगे, मगर आज हम निहारी बना रहे हैं, उसके साथ हम नोर के नूडल्स के कटलेट्स बना रहे हैं, फिर पोटैटो के स्टफ बॉल्स बना रहे हैं। क्या बात है। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं जाकर लाइफ बॉय से हाथ दूंगा, क्योंकि अगर सेहतमंद जिंदगी आपने गुजारनी है तो हैंड वॉश लाइफ बॉय इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने हैंड वॉश किया और हैंड वॉश करने के बाद, और ये हैंड वॉश जब कर रहे थे, रुके मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए, तो साथ साथ जो है हम और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये तो होता है, ये तो कराची में पानी कहाँ आता है आजकल, पानी मुश्किल से आता है भाई। ये लीजिए, तो ये यहाँ पर हमने अच्छे से हैंड वॉश करके बेचारे क्यूट जलाल भाई। अच्छा अमित भाई, हम साथ साथ आपसे भी सवाल करते हैं, ये जब इन्होंने बात की
कि ये झुक गए और उन्होंने किसी की बात सुनकर उसका सोच कर कि भाई चलो मैं जो हूँ आगे पहल कर देता हूँ, आपकी नजर में कितनी अच्छी बात है इन योर ओपिनियन? एक मुझे गालिबन हदीस शरीफ है जी जी प्लीज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं हो सकती बिल्कुल ऐसे कि अगर तुम ज़ाहिर बात है जब ये यौम आखिर बिल्कुल ऐसे कायम होगा, मीज़ान लगेगा, उस वक्त ज़ाहिर बात है शुरू से लेके आखिर तक लोग मौजूद होंगे। सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे ढूंढना हो तो मेरी उम्मत के गुरबा में मुझे तलाश कर लेना। तो ये इतनी क्लासिकल एग्जांपल है कि हम मतलब अगर हम कुछ भी अपने आप को समझते हैं तो हम उस नेमत से, उस दिन की उस कैफियत से महरूम रह जाएंगे। सुभान अल्लाह अमजद भाई, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह इतनी खूबसूरत हदीस जो है कोट करने के लिए। अच्छा माया, मैंने यहाँ पे ना डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ पे ममता वहाँ पे डालडा, तमाम माओं का 80 साल से भरोसा जीतता है और जो कि क्वालिटी के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमने ऑयल ऐड कर दिया था डालडा का और इसके बाद अब हम इसमें अनियन को ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के बाद जब आप इसको सुनहरा कलर दे देंगे तो दही के साथ इसका प्यूरे बना लेंगे और इसका हम मसाला बनाएंगे क्योंकि हम बना रहे निहारी। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं नोर के कटलेट्स। अच्छा अगेन नोर का जो इस तरह से चटपटा आपको पैकेट मिलता है, इसका आपने लेके बॉईल कर लेना। बॉईल करने के बाद आपके पास इस शक्ल में नूडल्स आ जाएंगे। ठीक है जी। वंस ये नूडल्स आ गए आपके पास, ठीक है, आपने फिर इसके बाद इसमें चॉप अनियन, ठीक है जी, चॉप ग्रीन चिली, चॉप प्याज, चॉप धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया और फिर उसके बाद बारीक कटी हुई हरी प्याज और उसके बाद ब्रेड क्रम और आलू बॉईल किया हुआ मैश करके आप इसमें ऐड करेंगे। मसाले में आप अगेन मेरे पास ये देखें हस्बे मामूल जो है, मामूल आदत से मजबूर और मुस्तकिल मिजाजी का सबूत हमारे कुटे हुए मसाले हमने इसमें शामिल कर लें, जिसमें कोरिएंडर, धनिया और ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे और विद रेड चिल्ली, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें सीजन करके और इसके कटलेट्स हम बनाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जायका तो माशाल्लाह बहुत होता है, रोज़ ही सब लोग आपके हाथ की चीज़ें खा रहे होते हैं। अच्छा इसमें कहीं ना कहीं दानिश भाई का भी कंट्रीब्यूशन होगा यार। मैं दानिश भाई जब छोड़े नहीं ऐसे क्या गुस्सा क्या वो पकड़ असल में वो आराम से उसको रेस्ट देंगे। तो मैं एक बात कहूँगा, दानिश भाई अगर ना होना तो शायद मैं ये ना कर पाऊँ। हाँ सही बात है, बेहतर करते। क्रेडिट जो है ना सारा दानिश भाई को जाता है क्योंकि दानिश भाई इज द वन हु मतलब सारी प्रेप जो है ना दानिश भाई करते हैं और हर चीज दानिश भाई के हाथों से होकर मेरे पास आती है। अल्लाह खैर तो मैं इस काबिल होता हूँ कि मैं इसको बना सकूं। बिल्कुल ठीक है। देखिए दानिश भाई इसके पैसे अलग से होंगे। शहजादा आदमी है ना, शहजादा। वो एक अलग बात है, तमिल फिल्मों के हीरो विलन लगते हैं वो, मगर है शहजादे। देखे ना आपने वो जो शहजादा है लास्ट में एंड में जो आते हैं ना विलन, वो जो लड़ने के लिए पिटने के लिए आते हैं, सबसे पहले भागते बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो पंच पड़ता दाढ़ी वाले वो बिल्कुल है ना। इंशाल्लाह आपको जरूर एक दफा दीदार कराएंगे इस रमजान ट्रांसमिशन को खत्म होने से पहले, क्योंकि मैं तो अपने ड्रामों की शूट पे चली जाऊंगी, बाकी उन्होंने उनको भुगतना है। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बरहान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बाय करशू। मैं हूं आपकी मेजबान माया खान, कर रही हूं आपका इंतजार इस वक्त के बाद, रहिएगा हमारे साथ। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बरहान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बाय करशू। मैं हूं आपकी मेजबान माया खान। मुझे पता नहीं कहां देखना था। कैसे आप लोग ठीक है? वक्फे पे आप लोगों ने जो काम कर रहे थे वो कर लिए, अब आप लोग हमारे साथ हैं। प्लीज कहीं नहीं जाना, जब तक हमारा ब्रेक नहीं आना आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे है खाना पकाना हमारे बिलाले प्यारे से जलाल भाई ने। जलाल भाई क्या बना रहे हैं और कहां तक पहुंचे हम? निहारी का अब ये रिजल्ट आप करीब आए ना, आप भाई आ गया आपका। चलिए भाई ये चेक करें, अब मेरे बगैर भाई से खाना नहीं बनता। आप रिजल्ट चेक करें आप खाली। भाई बहुत ही माशाल्लाह खानदानी नहारी लग रही है। निहारी लग रही है ना खानदानी। भाई इसमें हम डालेंगे, शामिल करेंगे पानी बहुत सारा और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और तो मुर्तजा भाई और दानिश भाई आ गए, वरना वकार और रिजवान उठ ही नहीं रहे थे यहाँ से करीब से देखने के लिए क्या बन रहा है। दानिश भाई का बस ही नहीं चलता कि वो इधर ही खड़े रहे, पकड़े ही ना देना। हाँ शहजादा हमारा शहजादा। अगर वैसे एक आपस की बात है, अगर ऐसे शहजादे होते तो कहाँ के होते पता नहीं। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अच्छा यहाँ पर हमने तमाम मसालों का पाउडर बनाकर और अनियन को और योगर्ट, प्याज और दही का हमने पेस्ट बना दिया था ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल फाइन प्यूरे बनाकर। ठीक है, अदरक और लहसुन को बारीक कटा हुआ चिकन के साथ हमने ऑयल में, डालडा कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से इसको कुक किया। फिर उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करके मसाले, फिर उसको भुना। जब ऑयल ने कलर ले लिया और फ्लेवर्स जो है वो मीट में इन्फ्यूज हो गए, जज्ब हो गए जायका सारा मसालों का, फिर हमने इसमें दही और प्याज का मिक्सचर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा कुक किया और फिर हमने
पानी शामिल करके अब इसको हम कैप करके रख देंगे इसको स्लो cover फ्लेम करके रख देंगे, पे। बिल्कुल फिर सही। लास्ट में इसके अंदर आटे को आपने भून कर, हाँ, ठीक है, भून कर। ताकि उसमें कच्चापन ना आए, भून कर आप इसमें शामिल करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। और जब आप आटा डालेंगे तो असिस्टेंट शेफ जलाल माया खान, ये एक जरूरी है कि जब चमचा हिलाते लाजमी रहें, है। वरना तो उसकी जो है ना वो दलियां बन जाएंगी, Yes. लम्स बन जाएंगे। Yes, वो बन ठीक है? जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अच्छा, potatoes- हकीम साहब से बड़ी अच्छा सवाल आया है मुझे करने का पूछें, है, आप पूछा, पूछें, बताते आप भी पूछें। रहेगा। अमजद भाई आज हमारे साथ भी हैं, तो हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाते हुए आगे चलें। किचन के मसालों से किन किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया, बहुत तवील रेंज है मसालों की। दो और का मैं अभी सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि मसाला जो है वो लफ्ज़ मुसले से निकला है, मुसले, और मुसले कहते हैं इस्लाह करने वाले को। वाह वाह वाह। और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारा हर खाना जो है वो 15-16 किस्म के मसालों से, हरे मसाले हों या गरम मसाले गरम हों, मसाले इनसे मुज़य्यन होता है। क्या बात है। तो इतनी क्लासिकल चीज़ें हैं ये, जितने क्या? गरम मसाले हैं ये मिजाज के एतबार से तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क हैं, उफ, और ये हमारे एज ए एंटीबायोटिक जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्या बात है। और साथ साथ जो हरे मसाले हैं वो इसकी गर्मी खुश्की की तादील कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल वो ठीक। ठंडक की तरफ होते हैं और ये जो है गर्मी खुश्की की तरफ होते हैं। बिल्कुल तो ये ठीक। बहुत क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, और ये जो बरसगीर का कुजीन है, जी किचन हाँ। जो है, इसकी हर डिश जो है वो इन सबसे मुज़य्यन होती है। मैं बमन ईरानी का एक दफ़ा इंटरव्यू कर रही थी दुबई में। बमन ईरानी जो पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े अदाकार हैं, दुनिया में उनके बड़े फैंस हैं। तो मैं उनसे बातें करते करते ना, उनको मेरी ज़बान अच्छी लगी, लहजा अच्छा लगा, तो मुझसे कहने लगे ये जो आप बोल रही हैं इसको उर्दू कहते हैं। मैंने कहा जी, बहुत अच्छी, आप मुझे सिखाएंगी? मैंने कहा सर पहले मैं खुद तो सीख लूँ फिर तो मैं सिखा करूँ। फिर कहने लगे मैंने सुना है पाकिस्तान के खाने बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा सर लजीज होते हैं पाकिस्तान के खाने, आप आए तो सही कभी। कह रहे सबसे पहले आऊँगा तो आप क्या खिलाएंगी? हाँ। मैंने कहा नहारी कितने मसालों से बनती है, कितने गरम मसाले, कितने खूबसूरत मसाले इसमें होते हैं, और पूरी दुनिया में हमारी नहारी मशहूर है। और निहारी जो है वो निहार मुँह से वो जो है मंसूब होती है, बिल्कुल ऐसे मंसूब ही, होती है। बिल्कुल तो ऐसे उसमें ही। हमने खैर अब चीज़ें चेंज हो गई। जी जी बताइए। हम रात में खाते हैं और फिर सो जाते हैं। निहारी बुनियादी तौर पे सुबह निहार मुंह की डिश है, अच्छा, और इसी तरह पाए ओके। ये भी सुबह निहार मुंह की डिश है। ठीक है। तो जितनी मैदे के अंदर एक्सेप्टेंस होती है इतने हैवी खाने खाने के हवाले से उस वक्त इतना दिन में किसी वक्त भी नहीं होती, रात में कम से कम होती ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कि रात में नहारी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, हमें ठीक हो अपना गया। पैटर्न चेंज करना चाहिए। तो आज आपकी इजाजत हो तो हम खाली अफ्तार में थोड़ी सी खा लें। इस वक्त तो हम निहार मुंह है ना, अभी तो हम नहार मुंह होंगे ना। 13.5-14 घंटे का और वो क्या है, तो जाहिर ये है। तो बिल्कुल निहार मुंह अच्छा, है। सूंघने से तो रोजा नहीं टूटेगा ना? मुझे बिल्कुल नहीं खुशबू होता। बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल तो नहीं टूटेगा। मैं बार बार जाके सूंघ रही हूँ मेरा नहारी की खुशबू। बिल्कुल नहीं टूटेगा। अच्छा ठीक है, नहारी यानी कि नहार मुंह खानी चाहिए, पाए भी नहार मुंह खाने चाहिए। आपको जब मेरी जरूरत हो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। भाई ये अब हमने पोटैटोज ऐड किए और उसके बाद ये जो नोर के नूडल्स थे, जी जी, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिए बिल्कुल विद ठीक है, अनियन। बिल्कुल सही अब है। इसमें तमाम वेजिटेबल जो चॉप, ग्रीन चिली और बेल पेपर, आप शिमला मिर्च या हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दें सही है। विद ग्रीन अनियन, हरी प्याज के साथ। ठीक है। फिर इसके अंदर कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ जीरा, ठीक है, ठीक और है। इसके बाद कुटा हुआ धनिया, धनिया, धनिया। राइट। और फिर इसके बाद ये हमने लाल लाल मिर्च मिर्च का डाली। पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल डाला। ठीक है। फिर गरम मसाला पाउडर, खटाई पाउडर हल्का खटाई सा, पाउडर, अच्छा खटाई इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद पिंच ऑफ गरम मसाला, डन, ठीक है, और काली इसमें मिर्च। काली मिर्च का पाउडर, डन। ठीक है। ये सारा शामिल करके, और नीचे लजीज। मैंने पोटैटोज जो हैं वो गरम गरम निकाल कर हमने मैश कर दिए थे। अच्छा, आलू हमेशा जितने गरम होंगे उतने ज़बरदस्त जल्दी मैश होंगे। क्या बात, अदरवाइज होगा ये कि जैसे ठंडे होते जाएंगे उतना मैश करने में आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आएगा। तो इन वाले में नॉर के नूडल्स में आपने आलू भी डाले हैं, और आलू भी डाले हैं, और जबरदस्त। विद वेजिटेबल, नहीं, ग्रीन चिली एंड जबरदस्त ग्रीन अनियन। चीजें बनाते। कल भी बनाया था इन्होंने अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर, तो सब लोग कह रहे थे क्या है, मुझे बाद में याद आया इसमें तो नॉर के नूडल्स पड़े हैं। डॉक्टर साहब को बिल्कुल। बताया हसान को। अच्छा, अमजद भाई एक सवाल करूंगी, साथ साथ मुझे यहाँ पे सवाल आया, इन्होंने कैप्सिकम डाला। मैं कैप्सिकम नहीं खाती हूँ, मुझे कैप्सिकम हजम नहीं होता या मुझे सूट नहीं करता, पता नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी भी खाने में कैप्सिकम आ जाए मैं उठा के साइड पे रख देती हूँ। हालांकि अल्लाह की सब नेमतें खाने की हैं, तो मुझसे क्यों नहीं खाया जाता, या वो लोग जिनसे नहीं खाया जा रहा शिमला मिर्च, वो क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, शिमला मिर्च तो बड़ी मासूम सी एक मिर्च की एक किस्म है, मैं भी तो कैप्सिकम तो मुझे नहीं समझ में आया हजम क्यों नहीं हो रहा। तो क्या जो वैसी ग्रीन हरी मिर्चें होती हैं वो भी हजम जी नहीं जी होती? जी, वो हरी मिर्ची तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है तेज मसाले मुझसे नहीं खाए जाते। टॉन्सिल्स रहे हैं तो गले का ज़ाहिर बात का ताल्लुक है, एक्टिंग में भी गला ही इस्तेमाल होता है, तो कोई भी खट्टी ठंडी चीज़ मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, मैं खाती ही नहीं हूँ। लेकिन शिमला मिर्च मुझे हजम नहीं होती, ये समझ नहीं आता। अच्छा, शिमला मिर्च को फिर कॉम्बिनेशन बनाइए किसी चीज़ के साथ। मिसाल के जैसे? तौर पे उस पर कोई थोड़ा सा लौंग
और दालचीनी और Okay. काला नमक, ओके, इसको स्प्रिंकल करके उसके साथ खा के देखिए आप। स्प्रिंकल करके लौंग, दालचीनी दालचीनी और काला नमक। और काला नमक, लौंग, दालचीनी और काला नमक। भाई याद रखना, डन। ठीक है ना, ताकि मैं ट्राई करके देखूंगी इसके साथ लौंग, दालचीनी और काला नमक। काला नमक, ताकि मैं इसके साथ ट्राई करूं। बिल्कुल Done, सही है, done बिल्कुल भाई। सही है। अच्छा, अक्सर लोगों को जो है वो आलू के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं समझती हूँ। ये गुड कार्ब्स में से आता है, मेरी क्लिनिकल डाइटिशियन भी है वही कह रही थी कि आलू एक अच्छी ग़िज़ा है अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? दरअसल इस वक्त हम जो है ना वो एक इस्तेलाह में फंसे हुए हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस वक्त हमारा गंदम, हमारे ये बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सब्जियां हैं, राइट, या बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले अनाज हैं, राइट, ये सब GMO रिलेटेड हैं। ठीक है, इससे फिर और नीचे आइए तो फिर वो हाइब्रिड सिस्टम शुरू हो जाता है सारा। बिल्कुल सही है। तो GMO जो है वो बुनियादी तौर पे उस पर सवालिया निशान है। दुनिया में इस पे बहुत सवाल उठते हैं कि आया इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ट्यूमर जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे माशरे में, आप सही कह रहे हैं, तो उसमें कहीं इनका उसमें रोल है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मैंने वही कहा ना कि हम चूंकि मसालों के साथ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसी अंदाज में उसकी इस्लाह हो जाती है। अच्छा, मतलब वो बैलेंस कर जाता है, बैलेंस कर जाते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो इसलिए कोशिश ये करें कि किचन इन अ गैलरी, सॉरी गार्डन इन अ गैलरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यहाँ के प्लेटफॉर्म से जाए और हर आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो अपने घर में उगाए, जो हो सकता है। हमारे गुलशन वाले घर में तो अम्मा ने एक साइड पे ना पूरा वो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर सब लगाए हुए थे, लीमू। हम किचन में होते थे, जाओ तोड़ के लीमू ले आओ, हम जाते थे तोड़ के एक लीमू ले आते थे घर के सारे पौधों से। लेकिन अब वो इतना रहा नहीं सर। आई थिंक प्रोबेबली लोगों से टाइम बैलेंस नहीं हो पाता, मैनेजमेंट नहीं हो पाती, और देखभाल जो होती है पौधों की पहले जो होती थी कि गमले से लगाया, गमले से फिर क्यारी में लगाया, फिर क्यारी जो है उसका वो देखते रहे, केयर मांगते हैं, वो असल में केयर टाइम मांगते हैं, बच्चों की तरह होते दे हैं, नहीं पाते, शायद ये वजह हो सकती है आज। और ये यकीनन बिल्कुल केयर मांगते हैं, बच्चों की तरह केयर मांगते हैं। और जो लोग घर में रहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, खासतौर पे जो घर के बुजुर्ग हैं, बिल्कुल ऐसा ही उनके लिए बड़ी क्लासिकल किस्म की एक्टिविटी है कि वो एक तो नेचर से क्लोज हो जाते हैं, उनका टाइम अच्छा पास हो जाता है, और साथ साथ ये एक तरह की इबादत है। बिल्कुल ऐसा आप ही जो है वो पौधा लगा रहे हैं, उसको अपने सामने बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको खुशी मिलती है, उसके फल जो हैं वो आप उस पर लगते हुए देख रहे हैं, और फिर उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। आई स्वेयर, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप पौधा लगाए ना, और वो जब उगना शुरू होता है, वो क्यारी में पहले वो गमले में लगता है, फिर उसको छोटा सा स्टेम निकलेगा, आप उसके अंदर से खुशी अलग होती है, वो खुशी अलग होती है, वो लेवल ही अलग, वो अलग होता है। आई स्वेयर, आप लोग कभी अगर आपने नहीं ट्राई किया ना, अगर आप लोग बाकी में किसी तरह की भी जिंदगी में कोई भी आपका चैलेंज है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मैं आपको एक एज अ बहन, एज अ मुखलिस इंसान आपको ये मशवरा दूंगी, कोई भी चीज़ प्लांट करके देखें, और जब वो उगना शुरू करें ना, आप देखेंगे कि उसको आप धूप से आप बचाएंगे। सूरजमुखी इस तरह है, वो कहते हैं ना कि सूरज की तरफ नहीं रखना चाहिए, धूप आनी चाहिए, लेकिन वो खुद ब खुद उसका रुख जो है रब ताला की तरफ से सूरजमुखी का सूरज की तरफ हो जाता है। तो मुझे सूरजमुखी बहुत पसंद है, मुझे डेजीज बहुत पसंद है, तो मैंने प्लांट किए थे एक दफ़ा। और अपने शो से वापस आती थी जलाल भाई, तो मैं देखती थी उनको एक थोड़ा सा उगा हुआ, एक छोटा सा, इतने क्यूट लगते थे वो, इतने क्यूट लगते थे। हालांकि उनकी लाइफ, उनकी आप सब जानते हैं ज़्यादा नहीं होती, वो बुढ़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में जब वो होते हैं वो इतने प्रिटी लगते हैं, वो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, और एक जान आपके सामने होती है, वो एक जानदार चीज़ है। वो कितनी आपको दुआएं दे रहा होगा, और आपसे बात नहीं भी कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वो आपके लिए दुआएं कर रहा होगा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अच्छा माया, यहाँ पे हमने पोटैटो, अच्छा जब कबाब बनाते हैं ना, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम उसको दबाते हैं और हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कबाब बनाने का जो तरीका है वो बेसिकली जो शेप देना होता है आपने, तो आप इस तरह से इसको, तो पैटी की तरह लग रहा है, बिल्कुल इस तरह से आप ये 2 फिंगर्स लास्ट की और ये थंब के साथ जो है ना, आप ऊपर करेंगे ताकि हमारे कैमरा, इस तरह से आप इसको पहले प्रेस करेंगे, ठीक है। ये वंस जैसे ही हाइट लेता है, फिर इसको प्रेस करेंगे दोबारा, फिर दोबारा से, फिर दोबारा प्रेस, तो दोनों तरफ से आपने इसको बिल्कुल सही है इस तरह से प्रेस करना ताकि ये शेप ले ले। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप जब इसको पैन फ्राइड करेंगे तो क्रिस्पी, ठीक है, क्रम के डीप साथ, फ्राई तो नहीं करना, नहीं पैन फ्राइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल ठीक है कबाब जो है, क्या बात है, 5 पीस जो है हमारे छा गए भी, और ये बन भी गए माशाल्लाह। कितना सुगड़ा भाई है मेरा, ये माशाल्लाह से। ये थोड़े से साइज में, ये 3 बड़े हुए हैं, 2 कोई छोटे मसला हुए हैं, नहीं मगर ये है कि इस तरह से छोटे वाले रिजवान और वकार को दे देंगे, और बड़े वाले जो है ना हम जवाद भाई को, हसान को, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहिबा के लिए स्पेशली जो है ना 2 रखने, नहीं तो उन्होंने जान ले लेनी, वो तो बस ठीक है।
तो यहाँ पर अब बाकी तब की कहते हैं, करते नहीं है ऐसी बातें, बस हाँ कहते ही रहते हैं। हाँ तो बाकी के जो पोटैटोज है, अब यहाँ पर हमने निहारी कुकड हो रही है और बिल्कुल सही आप है। देख रहे हैं तो अरोमा भी, खुशबू भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है और ऑयल भी ऑन टॉप आ मुझे चुका एक है। बात बताइए, आपने मीट का नहीं बताया, मीट क्या लिया है? मीट हमने चिकन का यूज़ किया है। ओह ठीक है, अब मीट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बीफ यूज़ करना Right. चाहें या मटन यूज़ करना चाहें Right. या लैम यूज़ करना चाहें, मीट आपके ऊपर डिपेंड करता ठीक है। बट यूजली जो है लोग बीफ का ही बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो ऊँट की बात होती है, ऊँट नहीं होता, ज़्यादातर बीफ ही बन रहा होता है, बड़े का गोश्त होता है या फिर नली होती है, मगज़ होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम घरों पे हमारी जो बहनें और माएँ इस वक्त देख रही हैं वो ज़्यादातर चिकन ही प्रीफर करती हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान, हकीम साहब बैठे हैं, मुझे सवाल यही पाकिस्तान करना में था अभी। 70% लोग जो है ना चिकन खोर हैं। हाँ ठीक है, और 10% अगर कहें तो सी फूड है। ठीक है, 10% कहें तो वो वेजिटेरियन है Vegetarian और है। 10% कहें तो वो बीफ है। ठीक है, 70% में 40 बता दिया आपने, 60 मतलब 70% जो है वो आपका, हाँ कुछ नहीं, मैं आप कही थी आप 70% आपने कहा ना पाकिस्तान में है, तो वो अब तक आपने वो 40 बता दिए थे, तो 140 हो गए। 40 40 बता दिए थे, 40 हो, कोई बात नहीं, होता है तो मैं हिसाब कर रही थी। तो अच्छा चिकन खोर लोग चिकन ज्यादा खोर है, ज्यादा तो मेरे ख्याल से, और जो कि अगर देखा जाए तो हकीम साहब भी बताएंगे कि ये जो फार्मिंग चिकन है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। मैं इस तरफ भी आ रही थी कि लोगों से जलाल भाई मीट जो है वो हज़म नहीं होते मुख्तलिफ, जैसे कि बीफ का गोश्त हज़म ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं, मुझे एलर्जी है बीफ से, मैं खा ही नहीं सकती। अच्छा, उसमें भी वही बात है कि चूँकि इसका जो डाइजेशन है जी। वो प्यूरिन की शक्ल में ठीक है, हमारी बॉडी में उसका ठीक है। मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। और फिर वो उसका जो लास्ट उसका जो स्टेज बनती है वो Right. है यूरिक एसिड। ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ लोगों में जो है उसके जल्द के ऊपर उसके मुख्तलिफ किस्म के एलर्जीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कुछ लोगों में, और जैसे बड़ा गोश्त, अच्छा उसमें भी फिर ये कि आप बहुत ज़्यादा बड़े जानवर का बड़ा गोश्त ना कहाँ लें, या बछिया बल्कि का, आप छोटा गोश्त लें उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। उस बड़े गोश्त में भी जो छोटा गोश्त ठीक है। है उसका इस्तेमाल कर लें, और ना लें प्रॉपर, मतलब ये कि हर सब्ज़ी के साथ मिक्स करके। मिक्स कर लें। मेरा एक पैटर्न है एज ए प्रैक्टिसिंग जी तबीब, प्लीज़ बताइए ताकि। मैं ये कहता हूँ कि हम जो सब्जियाँ हम छील के पकाते हैं, ठीक है, टिंडा, तुरई, लौकी, कद्दू, गाजर, शलजम, आलू, ठीक है, ये सारी सब्जियां, इनमें से कोई एक 70% सब्जी हो ठीक है। और 30% गोश्त हो। अच्छा 30% 30% गोश्त हो गोश्त हो। और 70% सब्जी हो। यस, ठीक है, और ओके। उसमें फिर ये मसाले हों, और उसके बाद फिर गंदम या प्रॉपर जौ के आटे की रोटी हो, हाँ। और वो शोरबे की शक्ल की गज़ा हो। चीट डे कभी कभी मनाया मैं जा सकता जरूर है। ट्राई करूंगी, बिल्कुल। बगैर एंटी एलर्जी लिए आपके मशवरे से खा के देखूंगी। हाँ, बिल्कुल क्योंकि खाइए। जो बछिया का मजा होता है ना वो बिल्कुल। और किसी गोश्त और में किसी चीज़ आता में नहीं है, बिल्कुल। इसमें कोई खास तौर पे शक इस तरह नहीं। की डिशेस में। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो सुन रहे हैं ना ये बात कि 30% गोश्त हो, बाद में नलियां और बौंग की बोटियां ना मांगा करें, 30% गोश्त हो, 70% सब्जी हो, शोरबे का सालन हो, ऐसा खाना खाना है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। आप बराह रास्त हमें आज नेटवर्क पर देख रहे हैं, और आप चाहें तो उर्दू फ्लिक की ऐप जो है वो ऐप प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मनपसंद सेगमेंट्स, कलाम, रेसिपीज़ या कुछ भी प्रोग्राम देखना चाहें, आपसे मिस हो गया हो, कहीं आपको जाना हुआ या आप सफ़र में हो, आप ज़रूर एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ज़रूर जाके देखें, हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे तमाम लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, पजीराई कर रहे हैं सेगमेंट्स की, डिस्कशन की, किसी भी हवाले से आपको अगर हमारी ये एफर्ट अच्छी लग रही है, हम सब की तरफ से बेहद शुक्रिया। नशरियात में हमारे भाई हसन बिन खुशी साहब भी अस्सलाम वालेकुम आ चुके हैं। सलाम कर लूँ माशाल्लाह, क्योंकि 19 रमज़ान तक हम लोग हमारा सफ़र माशाल्लाह हो गया है। कई सालों से हम माशाल्लाह रमज़ान कर रहे थे, बीच में बहुत तवील गैप आया, लेकिन फिर अल्लाह ने दोबारा नसीब किया 7 रमज़ान करना। जवाद भाई बताइएगा क्या क्या सीने से पहले मैं जवाद भाई की तरफ जाऊँ और सवाल लेकर। अच्छा, मैंने किया क्या बेसिकली, हाँ। हमने यहाँ पर, अब मैं ये केक्स बना रहा हूँ। अच्छा, मैं ठीक दिखा है। दूँ आपको, प्लीज़ दिखा दें। हमने क्या किया कि मैश पोटैटोज, ठीक ठीक है, है। उसमें ब्रेड क्रम और अंडा बिल्कुल शामिल करके हमने उसको सीजन कर दिया, और सीजन करने के बाद, ठीक है, सीजनिंग के अंदर आप सॉल्ट, पेपर, रेड पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर, ठीक है, ठीक है, और इस तरह से आपने ऑल पर की देखिए, हाँ, एक इस तरह चेडर चीज़ का क्यूब आपने रखा, हाँ, ये देखें, हाँ, ठीक है, और इसके ऊपर फिर आपने इस तरह से एक पैच और एक पैटी सा बना के, हाँ यूं करके अच्छा। आपने, और जो जहाँ पे गैप है उस हिस्से को आपने फिल कर दिया, थोड़ा सा और- बटाटा बड़ा टाइप की हाँ, फिलिंग है ना बिल्कुल। ये? फिर इसके बाद इसको आपने इस तरह से बिल्कुल शेप सही। दे दिया, और शेप देने के बाद फिर आप इसको बिल्कुल इस सही। तरह से डन कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक दूसरी है। तरफ जो हमने
नोर के नूडल्स के जो बनाए थे केक्स, वो इस तरफ रेडी हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये मुझे और दिखा दे। हाँ इसके ऊपर अब हमने करना क्या है, बेसिकली जो दूसरी तरफ आपने देखा होगा निहारी भी जी हमारे पास माशाल्लाह, तैयार हो ओहो चुकी है। ये तो मैंने अब देखी ठीक इसकी है? शक्ल तो माशाल्लाह। यहाँ पे हम नोर के नूडल्स के जो केक्स हमने बनाए, इसके साथ हम ये नोर का चिली गार्लिक सॉस भी साथ में इसके बिल्कुल ठीक सर्व है। कर देंगे। लुक्स वेरी नाइस इंशाल्लाह, very आई एम much. वेरी श्योर टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह आपके दस्तरखान पे जो है ये 4 चांद लगाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा और पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। आज नेटवर्क पे आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। उर्दू फ्लिक्स पे जाइए, प्ले स्टोर के जरिए उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और अपने मनपसंद जो भी प्रोग्राम का हिस्सा वो आप देख भी सकते हैं और अपनों से शेयर भी कर सकते हैं। इससे पहले हमारे उलमा कराम की तरफ जाएँ, हमारे भाई मुफ्ती नूर रहमानी भी इस ट्रांसमिशन में शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। और उसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद अजाल भाई से होते हुए वापस जाऊँगी और नूरी भाई से सवाल करूँगी, क्योंकि महफिल इस वक्त जो है उस मजलिस की शक्ल इख्तियार करती जा रही है जहाँ पे ज़िक्र इमाम अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होगा। जी इजलाल भाई क्या रह गया है मुझे बताइए। हमने अब जो अगेन अगर हम बात करते हैं तो फ्रोज़न में प्रोडक्ट के अंदर तो सबरोसो इस वक्त सबसे बेस्ट है। ठीक है। इससे पहले भी हमने कई दफ़ा इस सबरोसो के प्रोडक्ट बनाए और बहुत अच्छे होते हैं। खान की जीनत पे लेकर आए उसको। तो यहाँ पर हम आज क्रिस्पी पॉपर्स बना रहे हैं और क्रिस्पी पॉपर्स के अंदर सिंपली चिकन के चंक्स हैं। ठीक है। तो हम इसको और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये फ्रोजन है और इसको थो करना है आपने। थो करने के साथ ही इसको आप डीप फ्राइंग की तरफ ला। बिल्कुल सही है। तो हम ये डीप फ्राइंग की तरफ लेके जा रहे हैं इसका। ठीक है। तो हमने ये डीप फ्राइंग में बिल्कुल सही है कुछ पीसेस इसके ऐड कर दिए बिल्कुल और ठीक है। ये फ्राइंग की तरफ चले गए। वंस ये फ्राई होते हैं, सही है, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम एक काम करते हैं। दूसरी तरफ अब अगेन प्याज की शिद्दत और गर्मी अगेन जिस तरह से है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आज दस्तरखान के ऊपर टैंग होगा। टैंग का लेमन पेपर हम आज बना रहे हैं। ठीक है। और लेमन पेपर के अलावा मैंगो है और ऑरेंज है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर के अंदर 8 टेबल स्पून आप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करें और चिल्ड करके इसको सर्व करें। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह दस्तरखान पे ये होगा। बहुत शुक्रिया जाल भाई, इंशाल्लाह हम इंतजार करेंगे।